पिछले दिनों बिहार शरीफ थाना क्षेत्र के गगन दीवान मोहल्ले में मोहम्मद अतर मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ था और इस घटना के बाद चारों तरफ कहीं ना कहीं लोग काफी दुख में थे। यानी गगन दीवान मोहल्ले का होनहार जो मोहम्मद अतर था वो मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा और आज पीड़ित परिवार से मिलने AIMIM के जो विधायक हैं वो पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और इस पूरे घटना पर गहरा दुख जताया। जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अभियुक्तों पर जो संलिप्त युवक थे उन पे कार्रवाई की मांग रखी। कैमरे के फ्रेम में आप देख सकते होंगे कि किस प्रकार से ओवैसी के 4 विधायक आज गगन दीवान मोहल्ले पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना देती है और इस घटना में कहीं ना कहीं सियासत भी होने लगी है। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाए। और इस पूरे मामले को लेके ओवैसी के विधायकों ने आवाज को बुलंद करने का काम किया है। अमनौर के विधायक अख्तरुल ईमान ने साफ लफ्जों में कहा है, प्रशासन से अपील की है, राज्य सरकार से अपील की है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आपको पता ही है कि हिजाब कांड किस प्रकार से बिहार में सियासत मचा रखा है, बवाल मचा रखा है। और नीतीश कुमार ने जो सार्वजनिक मंच से जिस महिला को नियुक्ति पत्र देने के दौरान हिजाब खींचने का काम किया था बिहार में, इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद नीतीश कुमार की आलोचना हुई। कांग्रेस से लेके RJD लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रही, वहीं JDU और भाजपा इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार का बचाव करते दिखी। इस पूरे घटनाक्रम में जो बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह से जब मीडिया ने सवाल दागा था तो गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया था, साफ तौर पे कहा था कि उस युवती को जहन्नुम में चला जाना चाहिए अगर वो नौकरी छोड़ती है। जब इस पूरे प्रकरण पर अख्तरुल ईमान से सवाल दागा गया तो अख्तरुल ईमान पूरे तरीके से गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गिरिराज सिंह का जो बयान रहता है वो भाईचारा एकता को तोड़ने का काम करता है, नफरत फैलाने वाला काम गिरिराज सिंह करते हैं। ऐसे बयान कहीं ना कहीं सौहार्द बिगाड़ा जाता है। यानी हिजाब कांड पर अख्तरुल ईमान यानी ओवैसी के जो विधायक थे वो पूरे तरीके से गुस्से में दिखे। भाजपा के लोगों के जुमले आप देखेंगे ही कि वो नफरत के सौदागर हैं, है ना। और इन्हीं नफरती जुमलों ने आज जो ये वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, मैंने एक जुमला पहले कहा है कि बारूद बिछाते हैं फिर बाद को दमकल भेजते हैं, है ना। ये जहरीले जुमले ही समाज को कहीं ना कहीं जात बिरादरी मजहब के नाम पर से वो करते हैं। मैं कहता हूँ ये जुमला उसने कहा गिरिराज जी ने। अगर गिरिराज जी की बेटी होती तो क्या जुमला कहते? गिरिराज की जो बेटी का मसला होता तो वो तो कहते कि जिहादी लोग हैं, इनकी गर्दन काटो। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और खासकर गिरिराज जी कोई गली के नेता नहीं है, आप केंद्र सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं और जब मंत्री पद का आप ओथ लेते हैं तो आप जात मजहब से ऊपर उठकर सबके साथ एक साथ सलूक करने का संकल्प लेते हैं, हलफ उठाते हैं। और ये हलफ उठाने वाला आदमी अपने हलफ की पासदारी नहीं करता तो ऐसे लोग तो अपनी कुर्सियों के लायक नहीं। गिरिराज सिंह के बयान पर किस तरह से लेते हैं? गिरिराज सिंह का बयान नफरती बयान है। गिरिराज सिंह जैसे लोगों की जुमलेबाजी से मुल्क के अंदर में नफरत की आग लगती है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बीजेपी के मंसूबे का एक हिस्सा है कि एक तरफ उनका नेता सबका साथ सबका विकास का जुमला बोले और दूसरी तरफ उसका नेता किसी खास जात और कम्युनिटी के ताल्लुक से नफरती बयान दें। मैं ये कहता हूं कि गिरिराज सिंह की बेटी अगर होती क्या ये जुमला बोलते? गिरिराज जी बेटी के मामले में कम से कम इस तरह के घिनौने सब तो नहीं बोलने चाहिए। आप गली के नेता नहीं हैं, आप केंद्र के एक जिम्मेदार मंत्री हैं। आपने हलफ उठाया है कि हम जात बिरादरी मजहब से ऊपर उठकर सबके साथ एक साथ सलूक करेंगे। आपको अपने ओहदे का पास नहीं है। अच्छा, जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेटिंग की बात कही जा रही है कि चुनाव में किस तरह से उसको लेकर। अरे भाई सेटिंग गेटिंग की तो हुकूमत चलती ही है। उनको कभी कह रहे हैं तो कुछ बातें तो सच्ची भी होती है।